दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती सिंह के बारे में। भारती सिंह टेलीविजन की दुनिया का एक जाना माना नाम है। किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस ऊंचाई तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन भारती ने अपनी कड़ी मेहनत के जरिए आज टीवी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम भारती के संघर्ष से सफलता तक की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको इनकी जर्नी के बारे में जानकर दिल खुश हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारती सिंह का जन्म अमृतसर में 3 जुलाई 1985 को हुआ था। भारती के पापा पंजाब और माँ नेपाल से बिलोंग करते थे। भारती बताती हैं कि जब वो 2 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। उस समय भारती की माँ की उम्र केवल 22 साल थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा ना करके अपने बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान दिया। भारती की फैमिली में उनकी मम्मी और एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई भी है। दोस्तों आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारती एक अनप्लान्ड चाइल्ड थी, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। तीसरा बच्चा ना हो इसके लिए कई मेडिसिन भी ली गई थी, पर आखिर में उन्होंने अपना मन बदल ही लिया। भारती के फादर की डेथ होने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। इसके बाद उनकी मदर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और तीनों बच्चों की स्कूलिंग कंप्लीट कराई। पर जब बात आई कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो उनकी मदर अकेली कॉलेज की फी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। भारती की माँ कंबल बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, जिसके उन्हें दिन के 50 या 60 रुपए मिल जाया करते थे। घर की खराब कंडीशन देखकर भारती के बड़े भाई और बड़ी बहन खुद कॉलेज में एडमिशन ना लेकर अपनी छोटी बहन भारती को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने में सपोर्ट किया। दोस्तों आपको बता दें कि भारती एथलीट में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो नेशनल लेवल की शूटर और आर्चर भी रह चुकी हैं। भारती की कॉलेज लाइफ काफी सिंपल रही। उनका ज्यादातर फोकस स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर ही रहता था। भारती उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बचपन से ही उन्होंने सोच रखा था कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा। कॉलेज के टाइम भारती का ड्रीम ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का होता था। दोस्तों भारती जन्म से ही ओवरवेटेड थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनका वजन 5 किलो था, जो कि नॉर्मल बच्चों का नहीं होता है। ओवरवेट की वजह से उन्हें स्कूल और कॉलेज में काफी शर्मिंदगी भी होती थी। कई बार तो सबकी बातें सुनकर रात रात भर रोया भी करती थी। पर इन सबको इग्नोर करके उन्होंने अपनी फैमिली, स्टडी और स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस किया। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पिस्टल शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर कई खिताब अपने नाम किए। खेल में अच्छा परफॉर्म होने की वजह से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्हें स्कॉलरशिप से एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद भारती ने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर शूटिंग में ही वो अपना करियर बनाना चाहती थी। पर उनकी फैमिली उन दिनों उनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से उनका वो सपना वहीं टूट गया। आर्थिक तंगी के साथ बड़ी हुई भारती ने अब कॉमेडी में अपना करियर आजमाने का सोचा, पर उस समय स्टैंड अप कॉमेडी में ज्यादातर मेल कंटेस्टेंट ही होते थे, तो वहां भारती को जाता देख उनके रिलेटिव्स उन्हें बहुत बातें सुनाई और साथ में करियर चूज करने के लिए मना भी किया। भारती ने अपने फ्रेंड्स में ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया करती थी, जिसे देखकर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें सजेस्ट किया था कि तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। एक ऑडिशन के लिए भारती को एक होटल में बुलाया गया। दोस्तों भारती बताती है कि उस समय आसपास की सोसाइटी में ऐसी धारणा थी कि होटल में जाना सेफ नहीं है, या हो सकता है किसी गलत काम के लिए बुलाया गया हो। भारती ऑडिशन देने तो गई, साथ में वो अपने फ्रेंड्स को भी ले गई। वहां उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उनसे कहा गया कि अभी आप जाओ, हम आपको बाद में बताते हैं आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। भारती वहां से चली आई और 2 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं आया। 2 महीने के बाद भारती को एंडमोल कंपनी से कॉल आया। जिसने कॉल किया था वो इंग्लिश में बात कर रही थी, तो भारती को लगा कि किसी अंडे बेचने वाली कंपनी से फोन है, इसलिए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर दोबारा कॉल आया और उन्होंने समझाया कि आपने जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। ये भारती की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उन्हें मौका मिला, जहां उन्हें ऑडियंस का प्यार और फुल सपोर्ट मिला। ललित तुमने कौन सी दवाई दे दी? सर मैंने उसको जुलाब की गोली दे दी। क्या? पर उसे तो खांसी है। जुलाब की गोली खांसी पे कैसा असर होगा उसका है? सर वो देखो असर हो तो रहा है।
तभी तो वो खांसने से डर रहा है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में भारती सेकंड रनर अप रही। इसके बाद 2009 में कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का में भी उन्होंने काम किया और फिर भारती को कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, कॉमेडी सर्कस का जादू, कॉमेडी सर्कस के तानसेन जैसे कई शोज में काम करने का मौका मिला और फिर इसके बाद भारती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल भारती कई टीवी शोज होस्ट करती हैं और साथ ही द कपिल शर्मा शो में अपनी कॉमेडी से सभी को लोटपोट करते नजर आती हैं। कपिल और भारती काफी अच्छे दोस्त हैं। कपिल शर्मा शो को लेकर जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो भारती ने कपिल को फुल सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, कपिल और कृष्णा की सुलह भी भारती ने ही करवाई, जिसके बाद दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट किया और साथ में फिर से शो करने लगे। कॉमेडी शोज के अलावा कई बॉलीवुड पंजाबी मूवीज में भी काम किया। दोस्तों, सक्सेस पाने के बाद सबसे पहले भारती ने अपनी माँ के लिए एक घर खरीदा और एक मर्सिडीज कार खरीदी। साल 2011 में भारती को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज भारती इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग आर्टिस्ट में से एक है। भारती ने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कि वो लोग जो मेरे ओवरवेटेड का मजाक बनाते थे आज अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते हैं। लोग यहाँ तक के बात करते हैं कि मेरे मोटे होने की वजह से मुझे कोई अपने शो में नहीं लेगा, पर आज टाइम ऐसा है कि हर कोई उन्हें अपने शो में फीचर करना चाहता है। आज भारती पर उनकी माँ बहुत प्राउड फील करती हैं और कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाती हैं कि ये सोचकर कि ये वही बच्चा है जिसे इस दुनिया में हम लाना नहीं चाहते थे। आज सब हमें उसी के नाम से जानते हैं और सिर्फ उन्हीं को नहीं, हम सभी को भारती पर गर्व होना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े और हर वो चीज अचीव करे जो वो डिजर्व करती हैं। दोस्तों, ये थी भारती की सक्सेस स्टोरी। अब हम बात करेंगे उनकी और हर्ष की लव स्टोरी के बारे में। भारती का कहना है कि उनके ज्यादा वेट होने की वजह से उन्हें कभी लगा ही नहीं कि कोई उन्हें पसंद करेगा। कई लोगों ने उनसे कहा कि वजन कम करो, नहीं तो शादी कैसे होगी। सभी लोग मेरी कॉमेडी के लिए मुझे पसंद तो करते थे, पर रिलेशनशिप में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो रहा है। मुझे लगता था कि अगर भगवान ने किसी को बनाया होगा मेरे लिए तो वो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। भारती बताती हैं कि इसके बाद उसकी मुलाकात हर्ष से हुई, जिन्होंने प्यार को लेकर मेरा सारा थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। हर्ष का पूरा नाम हर्ष लिम्बाचिया है। भारती और हर्ष कॉमेडी सर्कस के सेट पर मिले थे, जहां हर्ष एक जूनियर राइटर थे। एक बार उन्होंने भारती की एक्ट की स्क्रिप्ट लिखी और यही से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जिसके बाद में मिलना जुलना होता रहता था। इसके बाद करीब 1 साल के बाद हर्ष ने SMS के थ्रू भारती को प्रपोज किया, जिसके बाद 2 हफ्तों तक दोनों की कोई बात नहीं हुई। भारती के लाइफ का ये पहला प्रपोजल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। वहीं हर्ष को ऐसा लगा कि वो एक जूनियर राइटर हैं और भारती एक पॉपुलर आर्टिस्ट है। शायद इसलिए भारती ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बाद जब भारती और हर्ष फेस टू फेस मिले तो हर्ष ने भारती को साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और रिलेशनशिप की कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो शादी भी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। उस दिन हर्ष की बातें सुनकर भारती को रियलाइज हुआ कि हर्ष उनसे सच में बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद दोनों 7 साल रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने 7 साल तक अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब गलत ही समझेंगे, सब गलत मतलब निकालेंगे कि हर्ष ने भारती के फेम के लिए उनके साथ है। हर्ष ने भारती से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगा जब अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर लूंगा। इसके बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर फोकस किया और हर्ष एक जूनियर राइटर से एक लीड राइटर बने और साथ ही वो खतरों के खिलाड़ी के शो के क्रिएटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हर्ष से कई लोगों ने कहा कि भारती तुमसे एज में बड़ी है, ये शादी सही नहीं है, पर हर्ष को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ भारती से। हर्ष की फैमिली भी काफी सपोर्टिव थी, इसलिए दोनों फैमिली ने दोनों का सपोर्ट किया। इसके बाद फैमिली की मौजूदगी में भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 को शादी की और आज दोनों साथ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह है भारती की लाइफ स्टोरी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।